हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन की डीपीपी नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर सच एन एप्रिसिएशन कि आप लोगों को वो भगवान वाला कॉन्सेप्ट पसंद आया। तो आगे कोशिश करूंगा मैं और चीज़ें आपको बताता रहूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज के पहले सवाल से। If A vector equals to 3 I cap plus 4 j cap and B vector equals to 6 I cap plus 8 j cap and A and B are the magnitude of A vector and B vector, then which of the following is not correct? इनमें से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहला तो बोल रहा है बेटा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं, पहला वाला चेक करते हैं बेटा। A वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आएगा, ये बोल रहे हैं। तो चेक करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ, यहाँ पे बेटा आई कैप, यहाँ पे जी कैप। आई और जी है सिर्फ, तो ये आ जाएगा 3 4, ये आ जाएगा 6 और 8। क्लियर बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 8 3 जा 24 और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे विथ माइनस साइन, तो -24, 24 माइनस 24 0। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें नॉट ट्रू निकालना है। सेकेंड कहा है A अपॉन बी, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू 1/2। चेक करते हैं, तो A का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन b का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 16, क्या आएगा बेटा यहाँ पे 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64। तो बेटा यहाँ पे अंडर रूट आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 रूट अंडर रूट ऑफ 25 इज 5 अपॉन यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो रूट 100 क्या हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 1/2। मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। और हमें क्या निकालना है? नॉट करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला, a डॉट बी इक्वल्स टू 48। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या है बेटा? ये 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 6i कैप प्लस 8j कैप। क्लियर है? तो बेटा डॉट में एक साथ आई के साथ मिलन होगा, mr स्टार लगा रहे हैं यहाँ पे, सर ने बेटा आपको मिलाया था। आई के साथ चिपकेगा और जे के साथ चिपकेगा, तो आई मतलब 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 प्लस 8 4 जा 32, 6 3 जा 18 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 450 आ जाएगा ना, 0 और 1 50। तो बेटा यहाँ पे आपका जो आएगा दैट इज, तो 50 आ रहा है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे हमें दिया गया है a डॉट बी 48 होगा, हमें नॉट निकालना है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? डी वाला एक बार चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाला। तो क्या बोला है कि a मीन्स a का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो तो बेटा 5 आ ही रहा है और पहले हमने यहाँ पे भी चेक किया है, तो मतलब बाकी सारे सही है, नॉट ट्रू बताना है तो सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल, अ वेक्टर f1 इज अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट with another vector f2 is 0 then f2 may be। ध्यान से सुनना, आपसे क्या बोला है कि बेटा एक आपके पास f1 वेक्टर है, ठीक है, और f2 वेक्टर के साथ आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट करा है। ये क्या आ गया बेटा? f2 वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, f1 वेक्टर इंटू f2 वेक्टर किया है तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। पहले अगर इसको देखें तो f1 वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? f1 का मॉड इंटू f2 का मॉड इंटू क्या साइन थीटा आता है कि नहीं आता है? अगर सिर्फ किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की, और उसका मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है बेटा? 0। तो f1 और f2 तो 0 होगा नहीं, तो हमारा 0 क्या होगा बेटा? थीटा।
क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा थीटा कब कब जीरो होगा, क्योंकि अब ये पूरा टर्म जीरो कब आएगा, या तो साइन थीटा 0 डिग्री हो जाए या तो 180 डिग्री हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो F1 की डायरेक्शन देखो, ये कौन सा है बेटा, एक्स एक्सिस है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोला तो ये प्लस एक्स एक्सिस है। वेक्टर कितना है हमें पता नहीं है, बस जो भी है तो इस डायरेक्शन में, मान लो इसे बोल देते हैं F1 वेक्टर। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा इसका रिजल्टेंट तब जीरो आएगा तब या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो। क्लियर है? मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, जब बेटा कोई भी वेक्टर बनेगा जो इस वेक्टर के क्या हो, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, F2, तभी तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ये वाला इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। मतलब एंगल कितना आना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। अगर ये वाला बेटा आई कैप में है क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये वाला किस में होना चाहिए बेटा, माइनस आई कैप में होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? आप ऑप्शन चेक करो क्या हो जाएगा। ऑप्शन में बेटा माइनस आई कैप में सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बेटा सी और बी तो वैसे भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरा F1 वेक्टर है वो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहां पे तो देखो आई और जे आ रहे हैं, आई और जे आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? अब ऑप्शन बचता है कौन सा बेटा, जे और आई। जे में देखो क्या होता है, अगर मेरा बेटा F2 अगर जे में होता, मान लो इन केस, तो क्या जे डायरेक्शन ये होती, और जे के साथ बेटा मेरा ये दोनों वेक्टर जे के साथ एंगल कितना बनाते, 90 डिग्री। साइन 90 रखते तो जीरो नहीं आता, क्या आता, मैक्सिमम आता, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, दैट इज 1। क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए बेटा ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। मेरा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If I cap, J cap and K cap are unit vector along X, Y and Z axis representing, then tick the wrong statement. Wrong statement बताना है। सबसे पहले देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाले ऐसे ही दिख जाते हैं बेटा, I डॉट I एक जैसे हैं तो एक साथ चिपकेंगे, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। I क्रॉस J इक्वल्स टू K, एक बार एक्सिस बना लेते हैं और राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और यूनिट वेक्टर है आई कैप। ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा जे कैप, और इधर पे मैं बना रहा हूं बेटा अपना के कैप। क्लियर है कि नहीं है? अब आई क्रॉस जे मतलब बेटा क्या ये वाला बेटा प्लेन हो जाएगा मेरा। अब अगर ये वाला प्लेन हो गया और आई क्रॉस जे मतलब आप आई पे क्या रखेंगे बेटा, अपनी फिंगर्स रखेंगे राइट हैंड की अगर फिंगर्स रखेंगे और इन्हें कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं बेटा, डॉट से। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर बाहर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है? कौन सी डायरेक्शन में, के कैप की डायरेक्शन में। याद रखना ये। क्लियर है? वरना आप कर भी सकते हो बेटा, ध्यान से देखो, आप अपनी फिंगर्स को ठीक आई कैप पे रखो राइट हैंड की और उन्हें कर्ल करो जे कैप की तरफ। आप अंगूठा देखो कहां की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर की डायरेक्शन कौन सी बेटा, के कैप। मतलब जो मेरा सेकंड वाला है वो भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, आई इंटू जे इक्वल्स टू 0, ये भी बेटा सही है अपने आप में, क्योंकि आई का जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा जे के साथ, दोनों अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। डी वाला देखते हैं, ध्यान से देखना, क्या कि ये मेरा कौन सा कैप है बेटा, आई कैप है, और ये क्या है बेटा, मेरा के कैप है। अच्छा, आप एक चीज और देख सकते हो कि I और J का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मैंने ये पढ़ा है ना कि मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का,
तो मेरा रिजल्टेंट जो सी वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग ए एंड बी। तो आई और जे प्लेन के बेटा परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा आपका, के। क्लियर है, तो इसलिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो भी देख सकते हो। सेम ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। अब इसमें देखना ये क्या कह रहा है कि ये बेटा के है और ये आपका आई है, तो क्या बेटा प्लेन आपका ऐसा होगा कि नहीं होगा। और कह रहा है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब कहाँ है आपका बेटा, यहाँ है। क्या इधर आएगा क्या रिजल्टेंट, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब रॉन्ग बताना था। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। सर इसमें सही क्या होगा, सही देखो आप फिंगर्स को कहां पे रखो, आई की तरफ रखो, आई डायरेक्शन में, और के की तरफ कर्ल करोगे तो बेटा आपका जो करेक्ट डायरेक्शन आएगा वो आएगा कहां की तरफ, नीचे, जे की तरफ। क्लियर है कि नहीं है, आई क्रॉस के तो नीचे जे की तरफ आ जाएगा, और नीचे की तरफ माइनस जी होता है। क्लियर है कि नहीं है, तो मेरा रॉन्ग बताना था तो डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा टू वेक्टर्स P एंड Q आर inclined टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P एंड Q। यूनिट वेक्टर बताना है P एंड Q के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है तो वो आएगा बेटा अपने पास n कैप इक्वल्स टू n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। क्लियर है कि नहीं है, ये हमारा बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना P एंड Q वेक्टर बताना है। तो अगर बेटा मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या ये P क्रॉस Q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q आ जाएगा, और इनटू साइन थीटा n कैप। क्लियर है, तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो n कैप क्या आ जाएगा बेटा, यहां से P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा P वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, अगर P वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो क्या आ जाएगा, P कैप इक्वल्स टू P वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। क्लियर है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करूं तो P वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, P कैप इंटू P का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। ऐसे ही सेम मैं किसके लिए निकाल सकता हूं बेटा, Q के लिए, तो Q के लिए क्या आ जाएगा, Q वेक्टर इक्वल्स टू Q कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q। इसको यहां पे रख दो तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, n कैप इक्वल्स टू P कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू Q कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q अपॉन P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आ रहा है दैट इज n कैप इक्वल्स टू P कैप Q कैप अपॉन साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं है, और बेटा यहां पे एक चीज याद रखना कि आपने अभी जो मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इधर से चलता हुआ आ जाएगा। बेटा ये जो क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस है, क्योंकि आपने इसके नीचे भेजा, ये क्रॉस चलता हुआ आ जाएगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर है n कैप इक्वल्स टू P कैप क्रॉस Q कैप अपॉन साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर A एंड B में नॉट बी। क्या बताना है, नॉट बी। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है A
बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, ये आता है। और अगर थीटा की बात करूं बेटा, तो थीटा की मिनिमम वैल्यू कब आ जाएगी, मतलब 0 डिग्री। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, जब 0 डिग्री रखोगे साइन थीटा तो 0 आ जाएगा। तो यहां पे लिखा है इक्वल टू 0, तो ये तो बात सही है कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 0 डिग्री पे आएगा। अगला इक्वल्स टू ए बी, मतलब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाए बेटा, a इंटू बी के बराबर आ जाए। ये भी आ सकता है जब साइन थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। तो अब जब 90 डिग्री की हो जाएगी वैल्यू, तो बेटा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो a क्रॉस b के बराबर किसके आ गए, ए बी के बराबर। तो ऑप्शन सी भी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, पर इसमें हमें नॉट करेक्ट बताना है। अगला लेस देन ए बी, ए और बी से क्या आ जाए, कम आ जाए, वो भी हो जाएगा बेटा। वो कैसे हो जाएगा, जब हम एंगल मोर देन देखेंगे। जब a इंटू बी और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ सकती है बेटा, 180 डिग्री। तो हमारा जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगी, वो किसके बराबर आ जाएगी, लेस देन ए बी के बराबर आ जाएगी। क्लियर है। और यहां पे हम ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और यहां से बेटा हम फंक्शन भी देख सकते हैं कि हमारा साइन थीटा का 0 से 90 क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और 90 से 180 हमारा डिक्रीजिंग होता है। तो ए बी से कम भी आ सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन ए बी। हमारे पास बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है 90 डिग्री पे, जो कि किसके बराबर होती है, a इंटू बी के बराबर होती है, और इससे मैक्सिमम वैल्यू हमारी नहीं आ सकती है। क्लियर है। तो ग्रेटर देन ए बी जो रहेगा वो रॉन्ग रहेगा। तो मेरा स्टेटमेंट ए जो रहेगा वो करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल, इफ P क्रॉस Q इक्वल्स टू R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है बेटा, ये P वेक्टर है क्रॉस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर रिजल्टेंट, और ये हम जानते हैं कि R जो रहेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैरिंग P एंड Q। P और Q के क्या रहेगा बेटा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है। तो इसने बोला है कि बेटा R इज परपेंडिकुलर टू P, बिल्कुल सही बात है। एक बार हम वेक्टर बना भी लेते हैं। ये मान लो आपका P वेक्टर है और ये आपका Q वेक्टर है, और बेटा जो रिजल्टेंट रहेगा वो इनके परपेंडिकुलर, दिस इज योर R वेक्टर। ये आपका क्या रहेगा, R वेक्टर। तो ये जो R वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू P एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू Q। क्लियर है। तो इन दोनों के, और ये बेटा आपका क्या है, दिस इज द प्लेन कैरिंग P एंड Q। ठीक है। तो ये इन दोनों के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो R इज परपेंडिकुलर टू P भी सही है और R इज परपेंडिकुलर टू Q भी सही है। R इज परपेंडिकुलर टू P प्लस Q, ये भी बेटा अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। क्यों, जब भी बेटा P प्लस Q का अगर मैं रिजल्टेंट करूंगा तो इनका जो रिजल्टेंट है मान लो C आ जाएगा, तो दिस C इज अलोंग द प्लेन कैरिंग P एंड Q। अगर कोई बेटा C वेक्टर भी मान लूं, ध्यान से देखो कि मान लो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट तो P और Q के बीच में ही आएगा और इसी प्लेन में आएगा। जो ये आप प्लेन देख रहे हो इसी प्लेन में आएगा। तो मान लो बेटा ये मेरा एक C वेक्टर है जो P और Q का क्या है, रिजल्टेंट है। तो अब जो बेटा R वेक्टर और C वेक्टर हैं ये भी अपने आप में क्या रहेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ही रहेंगे। क्लियर है। तो R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P एंड Q, ये भी स्टेटमेंट सही है। D, R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P क्रॉस Q, ये बेटा गलत हो जाएगा क्योंकि P क्रॉस Q
अपने आप में क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर, और आर वेक्टर भी उसी के ही परपेंडिकुलर है, तो इधर पे तो एंगल जो बन रहा होगा दैट थीटा इज 0 डिग्री। तो परपेंडिकुलर नहीं आएगा बेटा, पैरेलल आएगा, क्योंकि बेटा P क्रॉस Q करोगे तो P पे फिंगर रखोगे, Q को कर्ल करोगे तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी कैसी आएगी बेटा, अपवर्ड आएगी, सेम डायरेक्शन। जैसे इसको अगर मैं एक D डैश वेक्टर बोल देता हूं, तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो D की डायरेक्शन आएगी, D डैश की डायरेक्शन आएगी, वो सेम इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा P और Q के। ठीक है, तो नॉट ट्रू बताना था, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या होगा बेटा, पैरेलल। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है इसका वो हो जाएगा डी। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज इज फॉल्स। बेटा यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन है, ये याद रखना। डीपी में हमें ये करेक्शन करवा लेना बेटा कि यहां पे जो इक्वल टू है वो इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, अब जिनका ये पहले गलत आ रहा होगा आंसर, वो करेक्ट हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ध्यान से देखो, P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी, ये तो बेटा बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, हम लोगों ने वेक्टर्स में पढ़े हैं एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। क्लियर है कि नहीं है? चाहे तो अपन करके भी देख लेते हैं कि मान लो आपके पास बेटा ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, आपने पहले ए को बी से जोड़ा, तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर, और ये आ गया क्या बेटा, आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर। क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। और अब आपका मन है b प्लस ए करने का, तो पहले आप कौन सा वेक्टर बनाओगे बेटा, b वेक्टर। चलिए मैं पहले b वेक्टर बना लेता हूं, ये मेरा b वेक्टर है, और फिर कहा है कि फिर बनाइए a वेक्टर, तो ये मेरा a वेक्टर है। अभी भी अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो बेटा दिस आर वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर आर सेम, तो हमें फॉल्स बताना है, तो ये वाला तो ट्रू है। P प्लस क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू प्लस पी, ये स्टेटमेंट अगर ये ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे हम देख सकते हैं कि P डॉट क्यू इक्वल्स टू क्यू डॉट पी, ये भी सेम है। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। क्लियर है? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। क्यों? डी ऑप्शन पे बात चर्चा करते हैं, तो वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर नॉट इक्वल्स टू क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्योंकि बेटा ये दोनों एक दूसरे के से 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर मेरा ये P वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है बेटा, Q वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, तो P प्लस Q का रिजल्टेंट बेटा P क्रॉस Q कर रहा हूं, ध्यान से देखना, P क्रॉस Q कहां आएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आएगा बेटा इसका रिजल्टेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, R। और अगर Q क्रॉस P करोगे तो बेटा वो एग्जैक्टली कहां पहुंच जाएगा बेटा, नीचे। इसका बता रहा हूं कहां बेटा, नीचे। अगर आप Q क्रॉस P करोगे, इसको R डैश बोल देता हूं। क्लियर है? तो बेटा इनकी डायरेक्शन अलग होती है। हाँ, अगर इसकी जगह ऐसा लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q क्रॉस P, तो बिल्कुल सही होता। मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर बेटा वेक्टर है, तो डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट, इसलिए यहां पे नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। क्लियर है? अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट लाई
that lie in a same plane. और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो मैं बोलूंगा लाई परपेंडिकुलर टू प्लेन कैरिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही लिखूंगा मैं। तो आप मान लो कि बेटा आपका ए वेक्टर ये ऐसा दिया गया है और बी वेक्टर ये ऐसा है, तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो सेम प्लेन में आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट को क्या बोल रहा हूं, आर। और ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, जिसको मैं ये बोल देता हूं सी। अब ये बताओ, ये दोनों रिजल्टेंट क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है? हाँ है ना। मतलब अगर इसके रिजल्ट को मैं आर बोल दूं, इसके रिजल्ट को मैं सी बोल दूं, तो डॉट प्रोडक्ट होगा, हाँ या ना। और इनके बीच का एंगल क्या होगा, आर डॉट सी, आर डॉट सी। यहां पे कॉस थीटा आएगा और यहां पे आएगा आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर, कॉस थीटा की जगह कॉस 90 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या रहती है बेटा, 0। तो आपका आंसर ए आ जाएगा 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला सवाल, इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 एंड बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0 देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। बेटा ए क्रॉस बी क्या कह रहा है, 0। तो यहां पे देखो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब 0 आएगा, जब ए बी साइन थीटा होता है बेटा। और यहां पे 0 कब आएगा, जब एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तभी तो आ सकता है, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर तो 0 हो नहीं सकते, वरना वो नल वेक्टर कहलाते। क्लियर है? तो यहां पे 0 क्या होगा, थीटा। मतलब ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और बी वेक्टर भी सेम इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है कि नहीं है? तभी उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज ऑल्सो 0। तो बेटा सेम यहां पे लिखेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब 0 होगा, इसका आएगा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब बेटा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 हो नहीं सकता है। मतलब एंगल क्या आ रहा होगा बी और सी के बीच में, 0। मतलब अगर बी वेक्टर इधर बना है तो सी वेक्टर भी कहां बनेगा बेटा, इसी के ऊपर बन जाएगा। ये क्या बन गया, सी वेक्टर। अब आपसे ये पूछा ए और सी के बीच में एंगल, तो वो भी कितना बन रहा होगा, 0 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इफ वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर u इक्वल्स टू 8 i कैप एंड फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल्स टू 6 i कैप एंड 8 j कैप, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। बेटा चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो क्या आप v फाइनल माइनस v इनिशियल करते हो। तो आप फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी दी गई है, 6 i कैप प्लस 8 j कैप, इसमें से माइनस करना है v इनिशियल, मतलब 8 i कैप प्लस 6 j कैप। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस 8 i कैप और माइनस का 6 j कैप। क्लियर है? तो बेटा यहां से माइनस 2 i कैप आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 j कैप आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे बेटा ऑप्शन नंबर जो 10 होगा उसका जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, माइनस 2 i कैप प्लस 2 j कैप। अगला सवाल करते हैं बेटा। फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, रेडियस r वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, then velocity
वेलोसिटी बताना है बेटा, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है, जब सर्कुलर मोशन आएगा। अभी तो आप ये सीखो बस कि क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। हमें तो बस इससे मतलब है कि ओमेगा और आर का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, मैट्रिक्स, ऊपर आई कैप, जे कैप और यहां आ जाएगा के कैप। क्लियर है? यहां पे आ जाएगा बेटा 1 -2 और +3। इसका सारे का मैग्नीट्यूड यहां पे लिख दो। सेकंड आर है तो बेटा आर का मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब आपको बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले आ जाएगा आई कैप, और आई कैप जहां आ रहा है बेटा उसको आप हाइड कर दो, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो -2 -3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हो विथ माइनस साइन। बेटा जब भी जे लिखोगे तो -j आएगा इधर पे, और फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट आपने छुपाया ये वाला, तो 1 -3, फिर लास्ट के कैप, तो ये आ जाएगा प्लस के कैप, और बेटा यहां पे 1 -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आई कैप, और बेटा यहां पे माइनस और माइनस +2 जे कैप, और यहां पे +3, हाँ 3 और 1, यहां पे बेटा हमारा चेंज आएगा, एक मिनट रुकना, यहां पे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं आएगा, यहां पे 2 आएगा। 2 देखो, क्योंकि मैंने ये वाला पार्ट हाइड किया, ये वाला पार्ट क्योंकि के कैप करना है, तो 1 × 1 दैट इज 1, एंड 1 × 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है विथ माइनस साइन, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा +3 के कैप। तो आपका आंसर आप मैच कर लीजिए, -5 +2j और +3k, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा ए, दैट इज करेक्ट। क्लियर है? अगला, इनिशियल वेलोसिटी इज 3i कैप +4j कैप एंड एक्सेलरेशन इज 0.4 i कैप 0.3 j कैप, देन फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी देर बतानी है बेटा, 10 सेकेंड बाद। तो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। तो v इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा, 3i कैप +4j कैप, और यहां पे आ जाएगा बेटा प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 0.04 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, और यहां पे मल्टीप्लाई किसका आ जाएगा बेटा, 10 का। क्लियर है? तो v इक्वल्स टू 3i कैप +4j कैप, 10 का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4i कैप +3j कैप, इसको ऐड कर देंगे तो 437 आई कैप +437 जे कैप। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7i कैप +7 जे कैप। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड j प्लस के, एंगल बताना है। ठीक है बेटा, इन दोनों को एक एक वेक्टर मान लो ये एक a वेक्टर है और ये एक b वेक्टर है। एंगल बताना है, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। a डॉट b क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड, क्या बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √1 + 1, और b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा √1 + 1 cos थीटा। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो i और j 0 हो जाएगा, j और j 1 हो जाएगा, और k और i 0 हो जाएगा, k और j फिर से 0 हो जाएगा, तो j इंटू j क्या बचेगा, 1 अपॉन √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों की, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर a वेक्टर 3i कैप +4j +5k एंड b वेक्टर 3i
आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप विल बी। तो बेटा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूंगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए डॉट बी करता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इंटू 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आप ये देखना 3 इंटू 3 दैट इज 9, 4 और 4 प्लस 16 और यहाँ पे बेटा माइनस 5 इंटू 5 दैट इज माइनस 25। नीचे चाहे कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, मैं तो मान लेता हूं एक्स वाई जेड आ रहा है नीचे इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्या बेटा यहाँ पे 25 माइनस 25 माइनस 25 तो 0 आ जाएगा अपॉन एक्स वाई जेड। भगवान का नाम लो और भगवान वाला कॉन्सेप्ट याद करो। भगवान को आपने ऊपर रखा, अपने आप को नीचे रखा, तो भगवान कहां पहुंचाएंगे बेटा? आपको 0 पे ला करके रख देंगे। कहां पे बेटा? इक्वल्स टू आ जाएगा 0। क्लियर है? और कॉस 0 कब आता है आपका? एंगल ही पूछा था ना। हाँ, कॉस 0 कब आता है बेटा? आपका 90 डिग्री पे आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector 4j minus 4i plus alpha k cap, then the value of alpha is। आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर है। आपको बताया था बेटा अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन देखनी है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्यों सर? क्योंकि जब बेटा परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो a डॉट b कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो इसलिए a डॉट b इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो a डॉट b क्या दिया गया है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप मल्टीप्लाई बाय 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप इक्वल्स टू 0। ये है। अब कई बच्चों ने क्या किया होगा? j का मल्टीप्लाई i से कर दिया होगा। ध्यान से देखो, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। बेटा ये j है, ये i है। ध्यान से देखो, j का मल्टीप्लाई होगा j में और i का मल्टीप्लाई होगा i में। तो यहां पे हम ये j का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 3 जा 12 और ये i का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 4 इंटू 8 2 और ये माइनस का साइन है माइनस 8 प्लस 8 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0। अब कईयों का आंसर प्लस में आ रहा होगा तो अब उन्हें गलती समझ में आ गई होगी। तो 12 माइनस 8 ये 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो 8 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 8। तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? थैंक यू सो मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मेहनत करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। एंड मैं थोड़ा ज्ञान थोड़ा कम ही देता हूं, बस एक बात आप अच्छे से याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। बेटा आपके पास पढ़ने की एक वजह है और ना पढ़ने की आपके पास लाखों वजह है। तो अब आप देख लो कि आपके लिए वो एक वजह काफी है या ना पढ़ने की वो लाखों वजह काफी है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें और हम अपनी नेक्स्ट डीबीबी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।